आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सिंध काबीना का इजलास वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सरबराही में कराची में मुनक्किद हुआ, जिसके अंदर काफ़ी सारी एजेंडा आइटम्स थे जिसके ऊपर फ़ैसले किए गए। कुछ बड़े अहम फ़ैसले हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले काबीना के इजलास में काबीना अरकान ने वज़ीर आला सिंध को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को बिलख़ुसूस चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी और को चेयरमैन जनाब आसिफ अली ज़रदारी को मुबारकबाद दी थरकोल मंसूबे की कामयाबी की कि ये एक अहम संग मील पाकिस्तान की तारीख़ में तय किया गया है। और ये तारीख़ी जो कदम है ये सिर्फ़ जीत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विज़न की नहीं है, थर के आवाम की नहीं है, सिंध के आवाम की नहीं है, बल्कि सिंध की जानिब से पाकिस्तान की आवाम के लिए तोहफ़ा है। क्योंकि ये बिजली जो है इंशाअल्लाह नेशनल ग्रिड में 4 जून से शामिल हो जाएगी और 660 मेगावाट का ये मंसूबा जो है नेशनल ग्रिड में सिंध की जानिब से शामिल कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो इस बात पर मुबारकबाद दी गई काबीना की जानिब से। उसके बाद काबीना अरकान ने जो श्रीलंका के अंदर बहुत ही अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था पिछले दिनों, उसको कंडेम किया, उसकी मज़म्मत की। और उसके बाद फिर हम एजेंडा आइटम्स के ऊपर बातचीत स्टार्ट की गई। सबसे पहला एजेंडा आइटम जिसके ऊपर बात की गई वो बजट से रिलेटेड था। फाइनेंस सेक्रेटरी ने काबीना अरकान को ब्रीफिंग दी जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है सूबे की। हम आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टीवी प्रोग्राम्स में जो अपनी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आवाम के सामने शेयर करते रहते हैं। अब चूँकि बजट बनाने का वक्त आ गया है तो वो तमाम तफसीलात इन डिटेल काबीना अरकान के सामने पेश की गई और काबीना अरकान को बड़े अहम कुछ फिगर्स दिए गए जो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ ताकि आप भी हमारी जो दिक्कत है, हमारी जो परेशानियाँ हैं, जो सिंध की आवाम की परेशानी है, उसको भी समझ सकें। गुजारिश मैं आपको ये करूँगा कि जब 2018-19 का बजट पास हुआ था वफाक से, तो उसके अंदर कुछ बजट एस्टिमेट्स तय किए गए थे, जिसके बाद सिंध असम्बली से जो बजट पास किया गया उसके अंदर रिफ्लेक्ट किया गया कि हमें वफाकी हुकूमत से टोटल कितने पैसे मिलने हैं। मैं आपसे फ़िगर ये शेयर करूं कि साल भर में तकरीबन हमें 665 अरब रुपए वफाकी हुकूमत से, वफाक पाकिस्तान से NFC, फेडरल ग्रांट्स और OGT की मद में मुंतकिल होने थे। जो अभी तक हमारे 9.5 माह इस साल के गुज़रे हैं, इसमें टोटल पैसे जो सूबा सिंध को मुंतकिल होने चाहिए थे वो 526 अरब रुपए थे। 526 बिलियन रुपीज़ थे जो कि इन 9.5 महीनों के अंदर वफाक की जानिब से सूबा सिंध की आवाम को, सूबा सिंध की हुकूमत को मुंतकिल होने थे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन 9.5 माह में 526 अरब रुपए के बजाय जो टोटल रकम सूबा सिंध को मुंतकिल की गई है वो 406 अरब रुपए है। 406 अरब रुपए, यानी कि इन 9.5 महीनों में तकरीबन 119 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। 119 अरब रुपए की कटौती है, जिसकी वजह से हमारा बजट मुतासिर हो रहा है, हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मुतासिर हो रहा है और शुकूक व शुबहात को वो जन्म दे रहा है। मैं आपकी तवज्जुह से सारी कौम को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप उन बजट दस्तावेज़ात के ऊपर जाएँ तो अब जो आने वाले 2.5 महीने बचे हैं, इन 2.5 माह के अंदर वफाक को तकरीबन 269 अरब रुपए सिंध ट्रांसफ़र करने हैं। 269 अरब, यानी कि 269 बिलियन रुपीज़ फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ट्रांसफ़र करने अगले 2.5 माह में। और जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो आपके सामने है कि वफाकी हुकूमत के अंदर वो सख्त नज़र नहीं आती, वो कैपेसिटी नज़र नहीं आती कि वो सूबा सिंध की जो NFC शेयर है, हमारा जायज़ आइनी हक़ है, वो हमें सही तरीके से अदा कर सके। आज भी आपने अखबारों में देखा है, शायद सुर्खी लगी हुई है कि पिछले 9 माह में जो PTI की गवर्नमेंट है उसमें 1.6 ट्रिलियन रुपीज़ कर्ज़ों में इजाफ़ा हुआ है। ये वो हालात हैं जिस मुआशी एतबार से पाकिस्तान की रियासत, हुकूमत पाकिस्तान गुजर रही है। और बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के, बहैसियत सिंध हुकूमत के तर्जुमान के, हमें अफसोस ये होता है कि बजाय इसके कि इस ख़तरनाक तशवीशनाक फ़ाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर, बजाय इसके हमारा वज़ीर आज़म कौम को कॉन्फिडेंस मिले
कि मेरे पास क्या सलूशन है आप लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने के, कि मेरे पास क्या वो करिश्मा है, वो क्या वो चिराग है जिसके तहत मैं आपके मुआशी मसाइल को हल करूं। जो गुर्बत, भूख व अफलास इस मुल्क के अंदर पिछले जो गुर्बत, भूख व अफलास इस मुल्क के अंदर पिछले 9 माह के अंदर मुसल्लत किया गया है, उसके लिए कोई गरीब आवाम को रिलीफ दे, कोई अच्छी खबर सुनाए। उसके बारे में वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब कोई बात नहीं करते हैं, और जब अवामी इज्तिमा से बात करते हैं तो कोई बिलो द बेल्ट बात की जाती है। कल जो उन्होंने बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से एक जलसा आम में की, मैं समझता हूँ वो गैर अखलाकी थी, गैर जमहूरी थी, गैर आइनी थी। मैं समझता हूँ इज़्ज़त व एहतराम हम अपनी सियासत से क्यों खोते जा रहे हैं। जब तक हम एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करेंगे, हम कैसे पाकिस्तान की आवाम को सही मैसेज देंगे, हम कैसे पाकिस्तान की आवाम को साथ जोड़ेंगे ताकि सारी पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं उसको हल करने में हुकूमत की मदद कर सके। मैं सिंध की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान के स्टेटमेंट को कंडेम करना चाहूँगा और ये डिमांड करना चाहूँगा कि फौरी तौर पर वो अपने स्टेटमेंट को, अपने इस बयान को वापस लें और ये जो बिलो द बेल्ट तानों की सियासत है इसको ख़त्म करें। पाकिस्तान की आवाम से उन्होंने वोट तानाकशी के लिए नहीं किए थे, पाकिस्तान की आवाम से उन्होंने वोट लिए थे कि पाकिस्तान की आवाम की वो खिदमत करेंगे। और 9 माह में आपने देख लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम को कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया है। हर चीज़ के ऊपर जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे वफा नहीं किया, हर चीज़ पर उन्होंने यू टर्न लिया। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत को अपने हाउस को इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है ताकि वो मुआशी एतबार से इस मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं उस भंवर से निकाल सके, ताकि हमको भी बहैसियत सिंध हुकूमत हमारा जायज़ आइनी फ़ाइनेंशियल शेयर मिल सके, ताकि हम अपना डेवलपमेंट फ़ंड, डेवलपमेंट एजेंडा सिंध की आवाम के बेहतर मफाद में इस्तेमाल कर सके। इसके साथ साथ सूबाई सिंध की काबीना ने आज 2 बड़े फ़ैसले किए। पहला फ़ैसला जो लाड़काना में बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ था, जिसके अंदर बाजौड़ से ताल्लुक़ रखने वाले 3 हमारे पाकिस्तानी भाइयों को शहीद कर दिया गया था, उनके लिए वज़ीर आला साहब ने एक कॉम्पनसेशन पैकेज का ऐलान किया था। उसकी आज काबीना ने ऑफिशियली मंजूरी दी। आज ऐलान ये किया गया है कि इंशाअल्लाह उन तमाम शुहदा के वरसा को 1-1 मिलियन रुपए दिए जाएंगे, यानी कि 10 लाख रुपए उनके वरसा को देंगे इस अंधुनाक वाक़े के ऊपर। इसके साथ साथ एक बड़ा और अफसोसनाक वाक़या कराची शहर में पिछले दिनों रूनुमा हुआ था, जिस 10 लाख मैं फिर रिपीट कर दूं, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए सिंध हुकूमत ने ऐलान किया है उन शुहदा की फैमिलीज़ की किफ़ालत के लिए जी लाड़काना इंसिडेंट के ऊपर। दूसरा वाक़या जो बड़ा अंधुनाक कराची शहर में रूनुमा हुआ था, मुफ्ती तकी उस्मानी के ऊपर जो अटैक हुआ था, जिसके अंदर एक हमारा पुलिस का जवान शहीद हुआ था। उसकी फ़ैमिली से वज़ीर आला सिंध ने, सिंध हुकूमत ने वादा किया था किफ़ालत के बारे में, फ़ाइनेंशियल कॉम्पनसेशन के बारे में। तो अमूमन जो हमारे पुलिस के शुहदा हैं उनको 1 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत की जानिब से एक नौकरी और एक प्लॉट मिलता है, यानी कि 10 मिलियन रुपीज़ एक प्लॉट और एक नौकरी जो है उनके लवाहिकीन को दिया जाता है। आज काबीना ने फ़ैसला ये किया कि उस पुलिस शहीद के वरसा को इंशाल्लाह सिंध हुकूमत 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ रुपए देगी उसकी फ़ैमिली की किफ़ालत के लिए, ताकि उसके बच्चों का, उसके वरसा का सही तरीके से गुज़र बसर हो सके। उसके वरसा में एक नौकरी दी जाएगी और उसके साथ साथ एक प्लॉट भी उनको दिया जाएगा ताकि उस ज़मीन पर वो अपना घर बना सके और इज़्ज़त से अपना गुज़र बसर कर सके। ये कमिटमेंट सिंध गवर्नमेंट की शो करती है अगेंस्ट वॉर, अगेंस्ट टेररिज्म, टूवर्ड्स आर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़। जिस तरीके से ये जवान पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए खिदमात सरअंजाम देते हैं, हुकूमत सिंध इन खिदमात को अप्रीशिएट करती है और उनकी दुख की घड़ी में उनकी फ़ैमिली के साथ मौजूद है। इसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध काबीना ने आज 2 कवानीन को पास किया। एक है सिंध एक्सप्लोजिव्स एक्ट 2019
और इस बात की मंजूरी दी कि उस कानून को फौरी तौर पे असेंबली में पेश किया जाए और स्टैंडिंग कमेटी में उसको पेश करके असेंबली से उसकी तौसीक कराई जाए। इसके साथ साथ जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि 2010 में जब 18वीं आईनी तरमीम आई थी तो एडवाइज़र्स का कॉन्सेप्ट को आइनी प्रोटेक्शन दी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई थी और आइन के आर्टिकल 130 में ये बात ऐड की गई थी कि वज़ीर आला जो हैं वो 5 मुशीरान यानी कि 5 एडवाइज़र्स मशावरत के लिए रख सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमें कानून में कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत थी कि पिछला जो हमारा कानून था उसके अंदर एडवाइज़र्स की अपॉइंटमेंट में गवर्नर साहब उसकी मंजूरी देते थे। चूँकि ये बात आइन से मुनाफी थी, क्योंकि ये आइन से मुतसादिम थी, तो इसलिए ये अमेंडमेंट भी तैयार की गई है जिसके बाद इंशाल्लाह असेंबली इसकी तौसीक कर दे। उसके बाद वज़ीर आला सिंध अपने मुशीरान का ख़ुद तयन करेंगे और ये बात कोई सिंध का कानून नहीं कर रहा है, ये आइन पाकिस्तान कहती है और वो आइन जो कि सारे पाकिस्तान में इक्वली अप्लीकेबल है। इसके साथ साथ शुगर केन की प्राइस के तयन के लिए भी आज फ़ैसला किया गया और फ़ैसला ये किया गया कि 182 रुपये का जो रेट है उसका तयन कर दिया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से कि इंशाल्लाह सूबाए सिंध के अंदर जो शुगर केन की ख़रीदो फ़रोख्त है उसका रेट जो है वो 182 रुपये तय कर दिया जा चुका है। और कुछ इश्यूज़ के ऊपर फ़ैसले किए गए थे, कुछ टाइम स्केल प्रमोशन से रिलेटेड थी, कुछ पोजीशंस की अपग्रेडेशन है, वो तमाम तफसीलात आपको रिटन मेमो में मिल जाएंगी। एक और चीज़ बड़ी अहम जो मैं आपके सामने गुजारिश करना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत ने सिंध इंश्योरेंस कंपनी कायम की है और उस कंपनी को कायम करने का मकसद ये था कि हम हुकूमती सतह पर इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को इनकरेज कर सकें और आम शहरियों को और तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। उस स्कीम के तहत अगर सूबाए सिंध के अंदर किसी शख्स का एक्सीडेंट होता है तो सिंध इंश्योरेंस कंपनी उस एक्सीडेंट में ज़ख्मी होने वाले शख्स को 1 लाख रुपए जो है कॉम्पनसेशन पे करती है। तो मैं समझता हूँ इस मैसेज को मीडिया के थ्रू तशहीर होने की ज़रूरत है। एक आम शहरी को ये पता होने की ज़रूरत है कि अगर खुदा न खास्ता उनके साथ कोई एक्सीडेंट होता है तो फौरी तौर पर वो हॉस्पिटल के ज़रिए या सिंध इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्टली वो कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी तफसीलात शेयर करने के बाद 1 लाख रुपए उस शख्स को दिए जाएंगे जिस शख्स को एक्सीडेंट से वो गुज़रता है। इसके साथ साथ एक और फ़ैसला जो कि माजी में सिंध हुकूमत कर चुकी है वो थर से रिलेटेड है कि थर के अंदर जो गोरानो डैम की अफेक्टेड फैमिलीज़ थी उनको 1 लाख रुपए साल की कॉम्पनसेशन अदा करनी है। आज काबीना ने इस बात की मंजूरी दी कि पहली ट्रांच उसकी रिलीज़ कर दी जाएगी। उस ट्रांच का जो टोटल अमाउंट बनता है वो डिसबर्स कर दिया जाएगा, जिसके बाद इंशाल्लाह 757 फैमिलीज़ को ये कॉम्पनसेशन सिंध हुकूमत की जानिब से मिल पाएगी। ये भी कमिटमेंट शो करता है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज एक और अप्रूवल थर कोल के हवाले से दिया गया है और वो खुशखबरी ये है कि इंशाल्लाह इस्लाम कोर्ट के अंदर 5 और पावर प्रोजेक्ट्स कायम होने जा रहे हैं। 5 और पावर प्रोजेक्ट्स थर के कोयले से बिजली पैदा करने के लिए कायम होने जा रहे हैं। उसके लिए ज़मीन की मुंतकली की एक मंजूरी रिक्वायर्ड थी जिसको आज अल्हम्दुलिल्लाह सिंध काबीना ने अप्रूव किया है। आज अप्रूवल के बाद इंशाल्लाह वो जो 5 पावर प्रोजेक्ट इस्लाम कोर्ट तहसील में लगने हैं, थर ज़िले में लगने हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर ऑफिशियली काम शुरू हो जाएगा। और आप देखेंगे कि जिस तरह हमने ये 660 मेगावाट का तोहफ़ा पाकिस्तान की आवाम को, थर की आवाम से, सिंध की आवाम से, हुकूमत सिंध की जानिब से गया, इंशाल्लाह ये मज़ीद पावर प्रोजेक्ट्स लगेंगे जिसके बाद और नेशनल ग्रिड के अंदर थर के कोयले से बिजली पैदा होगी और नेशनल ग्रिड में उसको सप्लाई किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।